कभी कभी कुछ चीज़ों को करने के लिए इरादा, जिसे इंटेंशन कहते हैं, उससे ज़्यादा हौसले की ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब जैसे आज ही देख लीजिए, 1 साल के बाद यूट्यूब के इस सफ़र को दोबारा शुरू करने में मुझे इतनी हिम्मत लगी है कि मैं क्या बताऊँ। इरादा तो बहुत था, इरादा तो पिछले 1 साल से था कि मैं वापस आऊँ, वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों से बातें करूँ। बट सिर्फ इरादे से कुछ नहीं हुआ, वो हिम्मत, वो ही सब कुछ लगा मुझे। और कई महीनों से हिम्मत करी हूँ दोस्तों। तो ये कमबैक मेरे लिए इजी नहीं था, पर करना तो था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, जो आप तक शायद ना पहुंच पाई हो, और कुछ चीजें जो होने वाली हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करना था। सच बात तो ये है कि जिंदगी है, बस यही चल रहा है, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। और एक चीज तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जो चीज जरूरी होती है ना, उसके लिए आप वक्त निकाल लेते हैं। जो चीज जरूरी नहीं होती है, या आपको लगता है कि वो इतनी जरूरी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं है, वो तो यार अपने आप ही पीछे छूट जाती है। पहली खबर तो मेरे पास ये है कि द कलर ऑफ अस, जो कि जनवरी में लॉन्च हो चुकी थी, इससे अब एक ट्रेडिशनल डील मिल चुकी है दोस्तों। टाइमलेस स्क्रिप्ट हाउस ने मेरी किताब को पिकअप किया है, मुझे एक ट्रेडिशनल डील ऑफर किया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी हूँ। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट जो आप देखना चाहें, टाइमलेस स्क्रिप्ट हाउस नाम है। मैंने तो बकायदा इसे लैमिनेट वगैरह करके मैं इसे रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरी पहली ट्रेडिशनल डील है ये। और सेल्फ पब्लिश किया था मैंने वैसे तो द कलर ऑफ अस को पहले, जो कि मेरी पोइट्री कलेक्शन है इंग्लिश में पहली, और सबसे पहली वाली किताब थी देवदार के फूल। तो अब ये रीलॉन्च हो रही है इसी महीने। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी। अगर आप इवेंट में आना चाहें, मुझे मिलना चाहें, तो प्लीज़ आइए, मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। और ये हार्ड बाउंड में अब पब्लिश होगी इस बार तो, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्यारा सा कार्डबोर्ड कवर, बिल्कुल यही आपको अवेलेबल होने वाला है अमेज़ॉन पर। दूसरी खबर मैं ये शेयर करना चाहती थी कि MBT, जो मेरी एजेंसी है मिस बुक थीफ, जिसमें हम बुक मार्केटिंग की चीज़ें करते हैं, ऑथर्स को हेल्प करते हैं उनकी किताबें मार्केट करने में, उसे 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों 2012 के शुरुआत में ये चीज़ को, जिससे मैंने एक बुक ब्लॉग सोचकर स्टार्ट किया था, मैंने नहीं सोचा था कि इसे मैं एक कंपनी के तौर पे आगे मैंने नहीं सोचा था कि ये कंपनी भी बन जाएगी। मैंने तो इसे स्टार्ट किया था सोच करके एक बुक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, किताबों के बारे में लिखूंगी, कुछ किताब प्रेमियों से मिलूंगी और अच्छा लगेगा उनसे 2-4 किताबों के बारे में बात करके। पर धीरे धीरे ये सफ़र इवॉल्व हुआ, बढ़ते बढ़ते आज हम इसमें 15वें साल में हम आ चुके हैं, 14 साल कंप्लीट करके। तो MBT का ये 15th ईयर है और हमने बहुत सारे सेलिब्रेशंस करे, बहुत सारे हमने ऑथर्स के साथ अब तक काम किया है, पब्लिशर्स के साथ काम किया है, और उसके साथ और एक चीज़ अच्छी ये हुई कि हमने इसी साल अपना MBT क्रिएटर्स क्लब भी लॉन्च किया है। इसमें हम क्रिएटर्स के साथ मिल रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं जो किताबों पे काम करना चाहते हैं, ऑथर से मिलना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं डिटेल्स तो सारी आपको अभी नहीं दे सकती हूँ। अगेन जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो अगर आप भी क्रिएटर हैं, आप भी एक बुक लवर हैं, तो प्लीज़ लिंक को ज़रूर चेकआउट करिए। हमारा क्रिएटर्स क्लब आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, हमारी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली ये जानना चाहते हैं कि अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करें, तो उसके लिए वेबसाइट चेकआउट ज़रूर करें। सारी डिटेल्स वहाँ पर हम यूजुअली पब्लिश करते रहते हैं। इस पर वैसे मैं एक स्पेशल वीडियो भी अलग से बनाऊंगी, जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि इस जर्नी में हमने क्या कुछ करा, हमारी कहानी MBT के साथ क्या थी। अब करते हैं बात आखिरी चीज़ की, और वो ये है कि अब आगे क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि द कलर ऑफ अस रीलॉन्च हो रही है, तो रीलॉन्च इवेंट में ज़रूर आइए। इस बुक से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहूँगी अब आपके साथ यूट्यूब पर। बेसिकली पोएम्स होंगी, कुछ मेरी अपनी बातें होंगी, किताब को लेकर कहानी, बैक स्टोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसके अलावा हम बहुत सारे ऑथर इंटरव्यूज़ भी करने वाले हैं, जिसे आजकल पॉडकास्ट कहते हैं। तो हम पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी सारे ऑथर इंटरव्यूज़ होंगे, और किताबों की बातें तो हम करते ही रहेंगे यार। किताबों के ही वजह से तो ये चैनल बना है, तो बुक्स को कैसे भूल जाए। और अगर आप भी एक बुक लवर हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो आइए, जुड़िए, पेज को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है यार, टोटली फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आखिरी में ये कहना चाहूँगी जाते जाते कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफ़े के बारे में। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर अब तक ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा तब रेलिवेंट लगेंगी, क्योंकि आप देख चुके होंगे। बहुत सारी बातें करेंगे। यूजुअली वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ के बारे में मैं रिव्यूज़ करती तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक किताब पर बनी हुई है और इतनी सुंदर और डिटेल्ड तरीके से, इतनी डेलिकेट तरीके से ये वेब सीरीज़ बनी है कि मैं अब तक तो न जाने कितनी बार कुछ सीन्स जो मेरे जहन में, मेरे दिल में उतर चुकी हैं, उनको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखती रहती हूँ।
तो इसके बारे में मैं डेफिनेटली आपसे बात करना चाहूँगी, आपके थॉट्स भी मैं जानना चाहूँगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, दोबारा आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए बी रीडिंग बी इंस्पायरिंग, गुड बाय।